फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि गम हुसैन सुनकर जिस किसी की भी आंखों में आंसू का एक कतरा भी आ गया तो कयामत के दिन मैं खुद उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। प्यारे दोस्तों, नवासा ए रसूल, जिगर गोशा ए फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम, सैयद उश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्हें करबला की तपती रेत पर 3 दिन का प्यासा रखा गया, न पानी मिला न साया, और फिर 10 मुहर्रम को उन पर ऐसा जुल्म किया गया कि जमीन और आसमान भी रो पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको उस पाक हस्ती की दर्दनाक शहादत का मुकम्मल वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भीग जाएंगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 7 मुहर्रम की शाम थी। करबला का मैदान सन्नाटे में डूबा हुआ था। इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया। न खैमों में पानी था, न किसी बच्चे के होंठ तर थे। 3 दिन गुजर चुके थे मगर किसी ने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, खवातीन की हालत निढाल हो चुकी थी और मर्द भूख और प्यास के बावजूद सब्र और हौसले से डटे हुए थे। 10 मुहर्रम तक यजीदी लश्कर की एक ही जिद रही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लें, मगर हुसैन इब्न अली ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर चीज कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। वो जानते थे कि अगर आज उन्होंने बैत कर ली तो कल दीन ए मोहम्मदी मिट जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा देना कबूल किया। मगर यजीद जैसे फासिक को खिलाफत का हकदार तस्लीम करना हरगिज़ गवारा न किया। एक तरफ हजारों का यजीदी लश्कर था और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सिर्फ 72 साथियों के साथ। 10 मुहर्रम का दिन तूलू हुआ, जुमे का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अहले बैत और अपने वफादार साथियों के साथ अदा की। नमाज के बाद आप खैमे में वापस तशरीफ लाए, जहां अहले बैत भूख और प्यास से बेहाल थे, मगर उनके चेहरों पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि यकीन था, सब्र था और रजा थी। यजीदी लश्कर सामने सफारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर तशरीफ लाए। आपने तलवार नहीं उठाई, बल्कि पहला जवाब जुबान से दिया। एक खुतबा अदा किया जो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया है। आपने फरमाया, ऐ लोगो, गौर करो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं? क्या मेरा बाप अली रसूल खुदा का चचाजाद और जानशीन नहीं? क्या मेरी माँ वो फातिमा नहीं जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि वो जन्नती औरतों की सरदार हैं? क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी कि मैं और मेरा भाई हसन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? तो फिर क्या तुम्हें यही सिखाया गया है कि तुम मुझे कत्ल करो? मगर यजीदी फौज पर इमाम का यह सच कोई असर न कर सका। उनके दिल सख्त हो चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे अब फैसले की घड़ी करीब है, मगर उन्होंने एक बार फिर हुज्जत पूरी कर दी ताकि तारीख जान ले। हुसैन ने जंग से पहले हक का पैगाम दिया, अमन की बात की और अपना तारुफ याद दिलाया। फिर वो घड़ी भी आ पहुंची जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने अपनी जानें निछावर करने का आगाज कर दिया। जंग शुरू हुई तो अली अल मुर्तजा के खानदान के उन बहादुर जवानों ने करबला की जमीन को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया। हर शहजादा, हर नौजवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए बेताब नजर आया। वो लड़ते जाते, दुश्मनों की सफें चीरते जाते और फिर शहादत का जाम पीकर अमर हो जाते। एक एक करके सब शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने उनके जिगर का टुकड़ा अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान ए कारजार में उतरे। शहजादा अली अकबर का हमला सिर्फ एक जंग का वार नहीं था, वो तो अहले बैत का कहर था। दुश्मन हैरान और परेशान रह गए। अली अकबर ने एक ही वार में कई यजीदियों को खाक में मिला दिया, मगर प्यास, थकन और चारों तरफ से दुश्मनों के घेराव ने उनके जिस्म को चूर चूर कर दिया। तीर, नेजे और तलवारें उन पर बरसने लगीं। जब वो जख्मी होकर घोड़े से गिरे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेकरार होकर मैदान में पहुंचे। बेटे का सर अपनी गोद में रखा और मोहब्बत भरी आवाज में फरमाया, बेटा, आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं। जन्नत के नौजवान तुम्हें खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद हैं। शरबत के जाम तुम्हारे इंतजार में हैं। ये कहते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के टुकड़े को रब के हवाले कर दिया।